सारण गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम क्लास 10th के लिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट है, हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पिछला जो क्लास था हमारा उसमें हमने आपको बताया था सिलेबस के बारे में कि क्लास 12th में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो क्लास 12th में मुख्य रूप से आपको फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी थी। फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक युक्त जितने भी कार्बनिक यौगिक है उस सारे कार्बनिक यौगिक को एक्सप्लेन करना है क्लास 12th में। उसी के तहत ये हैलो अल्केन और हैलो एरिन, मुख्य रूप से आपको हैलो अल्केन के बारे में पढ़ना है। मुख्य रूप से आपको हैलो अल्केन्स के बारे में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट है या और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। चलिए अब हम अपने आते हैं सिलेबस पर। हैलो अल्केन, जैसा हम पहले भी जानते हैं कि जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो आपका एक ग्रुप बनता है जिसको आप कहते हो एक हाइड्रोजन हमने यहां से रिमूव कर दिया। तो ये जो ग्रुप बनता है इसको आपने कहा कि यह अल्काइल ग्रुप है। एक से अधिक भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटाना है। एक हाइड्रोजन यदि आप यहां से हटाते हो ये आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा। और यहां पर आप कोई हैलोजन लगा दीजिए, कोई हैलोजन लगा दीजिए। हैलोजन 17th ग्रुप का एलिमेंट, 17th ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 17 जो है इसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें कोई एक एलिमेंट लगा दीजिए तो आपका ये हैलो अल्केन बन जाता है, हैलो अल्केन बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे जरा बात कर ले इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। इस हैलो अल्केन को हम मुख्य रूप से RX से रिप्रेजेंट करते हैं। R मतलब अल्काइल ग्रुप, X मतलब हो गया हैलोजन। हैलोजन को X से रिप्रेजेंट ही किया जाता है। अब हम जरा इसके क्लासिफिकेशन की बात कर ले, क्लासिफिकेशन की बात कर ले, अल्काइल हैलो अल्केन के क्लासिफिकेशन की बात कर ले। तो क्लासिफिकेशन के तहत हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हम करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमने एक हाइड्रोजन ग्रुप लगाया, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगाया, इसको मोनोहाइलाइड कहेंगे, मोनोहाइलाइड कहेंगे। ठीक है, यदि दो हाइड्रोजन हम लगा दिया, यहां पर दो हाइड्रोजन यदि हम लगा देते हैं, डाई हाइलाइड कहेंगे, डाई हाइलाइड कहेंगे। तीन यदि लगा दिया, तीन यदि लगा दिया, ट्राई हाइलाइड आप कहिएगा, ट्राई हाइलाइड कहिएगा, ट्राई हाइलाइड कहिएगा। और यदि चार हाइड्रोजन आपने लगा दिया, चारों हाइड्रोजन को हटा करके आपने चार हाइड्रोजन लगा दिया तो नाम दोगे टेट्रा हाइलाइड, टेट्रा हाइलाइड। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम इसको मोनोहाइलाइड, डाई हाइलाइड, ट्राई हाइलाइड, टेट्रा हाइलाइड में क्लासिफाई करते हैं। ये जो दो ट्राई हाइलाइड और टेट्रा हाइलाइड जो देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसको CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम आप सुने होइएगा। और ये टेट्राहाइलाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दोनों, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइलोजन के संख्या के आधार पर मोनोहाइलाइड, डाईहाइलाइड, ट्राईहाइलाइड एंड टेट्राहाइलाइड के रूप में आप इसको क्लासिफाई करते हैं। आगे क्लासिफिकेशन ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रकार, किस रूप में कार्बन है, उसके आधार पर आप इसको विभिन्न वर्गों में बांटते हो। कार्बन का प्रकार क्या है, कार्बन का प्रकार क्या है, ठीक है। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने एक हाइड्रोजन लगाया, यहां पर हमने एक हाइड्रोजन लगाया और एक हाइड्रोजन हम यहां पर लगा रहे हैं। एक हाइड्रोजन, जरा ध्यान से समझोगे मेरे बाबू, एक हाइड्रोजन हम यहां पर लगा रहे हैं। हम आपसे कहें कि बताओ जी दोनों जो हाइड्रोजन लगे हैं यह कहां लगा हुआ है, तो कहिएगा कि सर यह एक हाइड्रोजन यह जो लगा है, एक हाइड्रोजन यह जो लगा है, एक हाइड्रोजन यह जो लगा है, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देना चाहते हैं। यह हाइड्रोजन यहां जो लगा है यह कहां लगा है, तो इस कार्बन के साथ लगा है, ठीक है। और यह जो हाइड्रोजन यहां लगा है, यह जो हाइड्रोजन यहां लगा है, यह इस कार्बन के साथ लगा है। ये कार्बन देखिए, कार्बन को देखिए, तो यहां पर जो कार्बन लगा है, यह कार्बन, यह जो कार्बन है यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन तो निकालने आपको आता है, नहीं आता है तो संक्षेप में समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी निकालना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, संक्षेप में हम आपको यहां पर लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यदि ऑर्गेनिक में, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना एकदम आसान चीज है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना एकदम आसान चीज है। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का है, एटम हाइब्रिडाइज एटम होता है, मुख्य रूप से यहां कार्बन का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। आप टोटल सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, ऐसे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर हाइब्रिडाइजेशन होता है। यदि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की संख्या 2 हुई, sp3 हुई, sp2, 4 हुआ sp3, 5 हुआ sp3d1, 6 हुआ sp3d2। तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं। देखिए यहां पर यदि हम इस कार्बन की बात करें, यहां पर हम यदि इस कार्बन की बात करें जिस कार्बन के साथ यह जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो कहिएगा कि सर 1, 2, 3 और 4। तो 4 का मतलब हो गया कि यह जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा है। और यहां पर जो जिस कार्बन से यह जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1, 2 और 3। याद आपको होगा प्यारे बच्चों कि यदि 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, एक से अधिक बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा होता है, अदर पाई होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और इस बात को जिंदगी भर के लिए याद रखना कि कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। कभी भी पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेते हैं।
बात समझ में आई? तो कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो केवल सिग्मा बॉन्ड जिस एटम का निकालना है उसके अराउंड टोटल सिग्मा बॉन्ड का 1 2 3, तो 3 है। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा हुआ है आपका हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप। तो आप इसको लिख लीजिएगा, आप केमिकल बॉन्डिंग में भी बखूबी पढ़े होइएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यदि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसको हम कहते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? अल्काइल। इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। और यदि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ लगा है, इसको हम बोलते हैं विनाइल है, विनाइल ग्रुप। इसको अल्काइल ग्रुप बोलिएगा, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण है, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि अल्कीन के साथ, अल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटा करके यदि आप लगा रहे हो, इसको हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप या विनाइल हैलाइड, जो लिखना है विनाइल ग्रुप बोलते हैं या विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से समझते चलिएगा। अभी तक आप यही समझ रहे थे कि अल्काइल ग्रुप होता है, अल्केन से वो हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो अल्काइल ग्रुप बनेगा, अल्कीन से हटा दीजिएगा वो हाइड्रोजन तब क्या बनेगा? अल्कीन से यदि हटा दीजिएगा तब क्या बनेगा? तो विनाइल ग्रुप बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। यदि ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद यदि सिंगल बॉन्ड है और यहां से हाइड्रोजन को हटा करके आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो, इसको हटा करके आप कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो, तो ये जो बनेगा इसको हम कहते हैं एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप। डबल बॉन्ड के बाद यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा है और यहां से यदि हाइड्रोजन को हटा करके आप हाइड्रोजन लगा रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड आप पढ़े होइएगा, इसको हम कहते हैं बेंजीन। सब कोई जानता है, केमिस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस बेंजीन को नहीं जानता होगा। बेंजीन, बेंजीन। और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन यदि आप हटा देते हो, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन यदि आप हटा देते हो, यहां पर यदि आप कोई हाइड्रोजन लगा रहे हो, तब इसका नाम क्या होगा? या बेंजीन से एक हाइड्रोजन के हटाने के बाद जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए कि ये मेरा बेंजीन है और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया। ये जो ग्रुप बनेगा, यहां हर एक जगह हाइड्रोजन है, C6H6। और यह जो ग्रुप बना, यहां तब ये खाली जगह हो गया, ये जो ग्रुप बना, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? तो बेंजीन है तो तुरंत लोग कह देता है बेंजाइल। ना ना ना, बेंजाइल नहीं कहेंगे इसको, भूल करके भी मत कहना, बेंजाइल ग्रुप अलग होता है। इसको हम कहते हैं एराइल, एराइल या फिनाइल। थोड़ा सा का अंतर है फिनाइल और एराइल में। यहां पर यदि हम बेंजीन लिए हैं तो यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और बेंजीन से यदि एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो फिनाइल बनेगा, और किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से यदि एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो एराइल बनेगा। तो इसको आप एराइल कहिएगा या फिनाइल कहिएगा? एराइल कहिएगा या फिर बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का एक टाइप है बेंजीन, बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यदि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो इसको फिनाइल कहिएगा या एराइल कहिएगा। कॉमन सी बात है,
ठीक है। इसको बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटाइएगा तो बेंजाइल मत भूल करके भी मत कहना, बेंजाइल अलग चीज होता। आगे जरा देखिएगा, आगे जरा देखिएगा। अब अभी आपने कहा कि बेंजाइल, अब आ जाएगी बात बेंजाइल की, अब आ जाएगी बात बेंजाइल की। ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा करके यदि हम एक ग्रुप लगा देते हैं CH3, इसका नाम होता है टॉलिन, टॉलिन, टोलुइन, टॉलिन, बड़ा सुंदर नाम है टोलुइन। जैसा नाम होता है ना भोलू, इसी तरीके है ये टोलू, टोलुइन, टॉलिन पढ़ा जाता है टॉलिन। अब इस टॉलिन से यदि एक हाइड्रोजन आप हटा देते हैं, कहां से? इसके CH3 वाले ग्रुप से, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा, और यह जो ग्रुप बनेगा, यह जो ग्रुप बनेगा, इसको आप कहिएगा, इसको आप कहिएगा यहां से H है ना, और ये यदि ये हटा दिए हैं, इसको आप कहिएगा बेंजाइल। इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल। ये बेंजाइल हो गया। और यदि यहां पर आप हैलोजन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। तो क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? आपने यही सीखा कि सर बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहा था कि एक अल्केन होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन बड़ा इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन